प्यारे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से आपने जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा और इनकी एक्सरसाइज आपने की है और इसका हल भी बताया गया है। एक्सरसाइज नंबर 8 का हल आपको बताया करने के लिए दी गई थी और आपको हल करना था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8 का जो है हल आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। तो ये लिखा हुआ है, उसने कहा हाउ मच डज यानी कितनी कीमत है और दिस बुक कॉस्ट इस किताब की कीमत कितनी है। देखिए यहाँ पे डज लगा हुआ है। डज लगा होने का मतलब है यहाँ पर फिर जो है ये क्रिया हो जाएगी कॉस्ट। तो इसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे यानी कॉस्टेड कर देंगे। तो ये क्या बनाते हैं, चलिए। ही आस्क्ड हाउ मच दैट, दिस का दैट हो जाएगा बुक कॉस्टेड। ये देखिए, ही आस्क्ड हाउ मच दैट बुक कॉस्टेड। तो ये क्वेश्चन वर्ड है हाउ मच, इसको हम शुरुआत में लगा देते हैं। अगला सेंटेंस जो है वो है अनिल सेड टू मी, अनिल ने मुझसे कहा व्हाई डिड यू डू इट, आप इसे क्यों नहीं करते, किया, आपने इसे क्यों नहीं किया। ठीक है, क्यों की, आपने इसे क्यों किया, क्यों नहीं, आपने इसे क्यों किया। व्हाई डिड यू डू इट, आपने इसे क्यों किया। तो ये हो जाएगा अनिल आस्क्ड मी। इसके बाद व्हाई क्वेश्चन वर्ड है और देखिए यहाँ पे लगा हुआ है डिड। डिड का मतलब है ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। तो आप देखिए कर्ता लिखेंगे, पहले कर्ता है यू, यू सेकंड फॉर्म में है चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, मी का जो सब्जेक्ट होता है आई होता है, देखिए आई। और इसके बाद जो है डिड की जगह पे हैड लगता है, हैड। और इसके बाद डन, वर्ब है डन, डू, और उसकी डन हो जाएगा। इट का इट ही रहेगा, इट का कोई चेंजिंग नहीं होती। तो ये हो गया अनिल आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट। इट माने यह वह दोनों होता है। अगला सेंटेंस है मैरी सेड टू जॉन, मैरी ने जॉन से कहा इज इट नॉट ए सरप्राइज टू मीट यू टूडे, क्या ये सरप्राइज नहीं है, क्या ये एक सरप्राइज नहीं है आपसे आज मिलना, आपसे आज मिलना क्या ये सरप्राइज नहीं है। तो ये देखते हैं मैं क्या बन जाएगा, मैरी आस्क्ड जॉन और इज लगा हुआ है इसलिए इफ लगेगा, इज पहले लगा है इफ लगेगा, इट। इसके बाद इट हो जाएगा इट, फिर इज लगता था, इज लगता था यानी क्रिया सहायक क्रिया इज है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाज हो जाएगा, इट वाज। फिर नॉट अ सरप्राइज टू मीट यू सेकंड फॉर्म में है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर है यू, सेकंड फॉर्म में है तो सॉरी सेकंड पर्सन में है तो इसकी चेंजिंग जॉन के हिसाब से होगी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर जॉन ये नाम है इसलिए ये थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन का ही होता है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम होता है, हिम टुडे का दैट डे हो जाएगा।
मैरी आस्क्ड जॉन इफ इट वाज नॉट अ सरप्राइज टू मीट हिम दैट डे। अगला सेंटेंस देखते हैं। डिड यू टेक एनी मेडिसिन बॉय। लड़के से वो कह रहा है कि लड़के, क्या तुमने कोई दवा ली है? आई आस्क्ड द डॉक्टर, है ना। तो आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर ने पूछा क्या तुमने कोई दवा ली है। क्या हो जाएगा? द डॉक्टर आस्क्ड, और डिड लगा है पहले, यस आर नो टाइप में है, इफ लगेगा, इफ, और यू है करता। हाँ देखिए यहाँ पे आस्क्ड के बाद जो है सब्जेक्ट बॉय को बना देंगे, बॉय को सब्जेक्ट बना देंगे। आस्क्ड द बॉय, आस्क्ड द बॉय, उसके बाद डिड पहले लगा एस आर नो टाइप में है, इसलिए इसको इफ लिखेंगे। और इफ के बाद जो है जो सब्जेक्ट है वो यू है, सेकंड पर्सन में है, और इसकी चेंजिंग हम करेंगे हाँ बॉय के हिसाब से, है ना, क्योंकि अब ये जो है ऑब्जेक्ट बॉय हो गया है, इसलिए ही हो जाएगा ही। और इसके बाद डिड लगा है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो इसको हम परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगाएंगे। और हैड के साथ में जो क्रिया होती है वो थर्ड फॉर्म में होती है, टेक का टेकन हो जाएगा, टेकन। और फिर एनी मेडिसिन, ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया आपका द डॉक्टर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड टेकन एनी मेडिसिन। अगला सेंटेंस है कपिल सेड इज सचिन नॉट ए गुड बैट्समैन। कपिल ने कहा क्या सचिन अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए कपिल आस्क्ड, कपिल आस्क्ड, और इसके बाद इज लगा है पहले, एस आर नो टाइप है, इफ लगाएंगे। और सचिन, इफ सचिन थर्ड फॉर्म में, थर्ड पर्सन में है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इफ सचिन, अब सचिन के बाद इज की जगह पे वाज लगेगा, वाज नॉट अ गुड बैट्समैन। ये सेंटेंस हो गया, कपिल आस्क्ड इफ सचिन वाज नॉट अ गुड बैट्समैन। अगला सेंटेंस है कि हैव नॉट यू फिनिश्ड या हैवेंट यू फिनिश्ड द स्टोरी येट। येट माने अभी भी। और मीरा से, मीरा ने कहा, मीरा ने कहा कि अभी भी आपने स्टोरी यानी कहानी खत्म, फिनिश्ड यानी खत्म नहीं की है, नहीं की है। क्या, क्या आपने अभी तक कहानी खत्म नहीं की है, मीरा ने पूछ कहा। तो यहाँ पे हो जाएगा, आइए इस सेंटेंस को करते हैं। हैव, तो यहाँ पर लगेगा मीरा, मीरा आस्क्ड, मीरा आस्क्ड, और फिर जो इसका सब्जेक्ट है वो यू है, यू चूँकि जो है सेकंड पर्सन में है, और इसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें तो हम फील मान लेंगे ऑब्जेक्ट। और ही या सी कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं, तो ही। और इसके बाद हैवेंट लगा है, तो हैवेंट की जगह पर हैडेंट हो जाएगा, हैड। और
हैडंट हो जाएगा। और इसके बाद जो है मीरा आस्क्ड ही हैडंट या हैड नॉट और फिनिश्ड, हैड नॉट फिनिश्ड द स्टोरी येट। येट का येट वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। देखिए मीरा आस्क्ड ही हैड नॉट या ही हैडंट फिनिश्ड द स्टोरी येट। इसमें जो है देखिए हैवंट लगा हुआ है, तो ये सारा नो टाइप का है, इसलिए हम यहाँ पर इफ लगा देंगे। तो मीरा आस्क्ड इफ ही हैड नॉट फिनिश द स्टोरी येट। अगला सेंटेंस है रमेश सेड टू मुकेश। रमेश ने मुकेश से कहा। और डू यू नो वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्स। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा रमेश आस्क्ड मुकेश। डू पहले लगा हुआ है, ये सार नो टाइप है, इफ लगेगा। और यू सेकंड पर्सन में है, मुकेश के हिसाब से लगेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही हो जाएगा ही। डू लगा है तो ये है आपका प्रेजेंट डेफिनिट में, पास्ट डेफिनिट में। नो का नोन हो नो न्यू हो जाएगा, न्यू। न्यू सेकंड पर्सन में हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में, सॉरी सेकंड फॉर्म में हो जाएगा ही न्यू। और फिर वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्स। लिव्स का जो है लिव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो रमेश आस्क्ड मोहन मुकेश इफ ही न्यू वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्ड। अगला सेंटेंस है वांट यू और हैव डिनर विद अस राजू। और फिर है रमन आस्क्ड। तो रमन ने पूछा राजू क्या हमारे साथ तुम डिनर नहीं करोगे। वोंट का मतलब होता है विल नॉट। देखिए या वुड नॉट भी लिख सकते हैं इसको, है ना। यू वुड नॉट हैव, है ना। तो नहीं किया, वुड नॉट ही यहाँ पर लिखा हुआ है, वांट का मतलब वुड नॉट। देखिए हो जाएगा रमन और आस्क्ड। यहाँ पर जो है यू है तो इसके लिए ही सॉरी राजू लगाएंगे। आस्क्ड राजू, राजू से पूछा। रमन ने राजू से पूछा, क्या पूछा। तो यहाँ पर यू की जगह पर ही लगा देंगे राजू के साथ से। और इससे पहले देखिए यहाँ पे वांट लगा हुआ है, ये सार टाइप इफ लगाएंगे और फिर ही लगाएंगे ही। और हैव लगा हुआ है ना। और तो यहाँ पर वुड को चेंजिंग नहीं करते थे, है ना। तो वही करेंगे, वांट ही लगाएंगे वैसे ही। वांट ही वांट हैव। देखिए हैव को यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हैव से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, ठीक है। वुड नॉट और वुड की चेंजिंग शुड मस्ट आर टू, इनकी चेंजिंग नहीं करते थे, तो यहीं पे लगाएंगे ही वुड नॉट हैव और डिनर विद अस की जगह पर हिम हो जाएगा। हिम का मतलब ये फर्स्ट पर्सन में है, तो इसकी चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है रमेश,
तो ये रमेश थर्ड पर्सन में है और इसका होता है हिम, ही का हिम होता है, तो हिम हो जाएगा हिम। ये सेंटेंस आपका बन गया, रमन आस्क्ड राजू इफ ही वांट हैव डिनर, डिनर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, डी आई होगा, डिनर विद हिम। अगला सेंटेंस है ही इंक्वायर्ड, उन्होंने इंक्वायर किया यानी पूछा, वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, यानी वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर और डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए हुए आप यहाँ पर क्यों बैठे, आप सब यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। तो सेंटेंस का बन जाएगा ही इंक्वायर्ड व्हाई, ही इंक्वायर्ड व्हाई, और यू है थर्ड पर्सन के साथ, इसमें सेकंड पर्सन में है और सेकंड पर्सन की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो इसलिए आल लगा हुआ है, तो आल के हिसाब से हम चाहें देखते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे तो दे हो जाएगा, दे। और आर लगा हुआ है तो आर की जगह पे वेयर हो जाएगा, दे वेयर, है ना, वाई दे वेयर, और आल, है ना, दे आल वेयर हो जाएगा, दे आल वेयर, दे आल वेयर सिटिंग, सिटिंग अबाउट देयर, देयर का देर ही रहेगा, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग। ये बन गया सेंटेंस, ही इंक्वायर्ड व्हाई दे ऑल वर सिटिंग अबाउट देयर नथिंग, यानी डूइंग नथिंग। अगला सेंटेंस है, अलादीन सेड टू द मैजिशियन, अलादीन ने मैजिशियन से कहा, व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सो सेवरल सेवर ब्लो। तो अलादीन सेड टू द मैजिशियन, मैजिशियन अलादीन ने मैजिशियन से कहा कि व्हाट आई हैव डन टू डिजर्व सो सेवर ब्लो, क्या किया है मैंने, व्हाट आई हैव डन मैंने क्या किया है, टू डिजर्व, डिजर्व माने होता है लायक होना या योग्य होना, है ना, तो इस लायक, इसके लायक मैंने क्या किया है, सो सेवर ब्लो, सो सेवर ब्लो माने इतने, सेवर माने गंभीर, ब्लो माने प्रहार, इतने गंभीर प्रहार के लायक मैंने क्या किया है, इतने गंभीर प्रहार के लायक मैंने क्या किया है। तो यहाँ पर बन जाएगा, अलादीन सेड का आस्क्ड द मैजिशियन, क्वेश्चन वर्ड है, पहले लगाएंगे व्हाट, आई है फर्स्ट फॉर्म में है, अलादीन के हिसाब से ही लगेगा, ही, और हैव का हैड हो जाएगा, डन टू डिजर्व सो सेवर ब्लो, सो सेवर ब्लो। अलादीन आस्क्ड द मैजिशियन व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सो सेवर ब्लो। अलादीन ने मैजिशियन से पूछा कि उसने इतने गंभीर प्रहार के लायक क्या किया है। अगला सेंटेंस है कि द यंग स्पैरो सेड, यंग स्पैरो ने कहा कि
मदर यानी मदर से कहा, माँ व्हाट इज द क्वेयर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द क्वेयर, व्हाट इज द क्वेयर ऑब्जेक्ट। क्वेयर माने होता है विचित्र, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, विचित्र वस्तु क्या है, वो विचित्र वस्तु क्या है, व्हाट इज दैट क्वेयर ऑब्जेक्ट, वो विचित्र वस्तु क्या है। तो यंग स्पैरो ने यानी छोटी गौरैया ने अपनी माँ से पूछा। तो क्या लिखेंगे, द यंग स्पैरो आस्क्ड his mother, the young sparrow asked his mother, हर भी लिख सकते हो, छोटी गौरैया ने हर मदर, द यंग स्पैरो आस्क्ड हर मदर, उसके बाद व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है इसलिए व्हाट पहले लगेगा, दैट क्वेयर ऑब्जेक्ट, ये आपका वाज, दैट क्वेयर ऑब्जेक्ट वाज। द यंग स्पैरो आस्क्ड हर मदर व्हाट दैट क्वेयर ऑब्जेक्ट वाज। देखिए इसकी जगह पे वाज हो जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा। अगला सेंटेंस है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, हु आर यू टू स्पीक टू मी लाइक दिस, तुम कौन हो इस तरह से, हाँ मुझसे बात करने वाले, है ना, मुझसे बात करने वाले इस तरह से कौन हो। तो देखिए क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी हु, और इसके बाद हु के बाद यू है, यू के हिसाब से जो है सेकंड पर्सन में है इसलिए इसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी का, सब्जेक्ट होता है आई, हु आई, और उसके बाद वाज, हु आई वाज, मैं कौन था, ठीक है। इसके बाद लिखे टू स्पीक टू, मी की जगह पे हिम हो जाएगा, हिम, और लाइक, हिम क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में है, उसकी चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, ही का हिम हो जाएगा, तो हिम लाइक दिस का दैट हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका, ही आस्क्ड मी हु आई वाज टू स्पीक टू हिम लाइक दैट। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाई शुड आई हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता क्यों करनी चाहिए। तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी, और उसके बाद व्हाई, क्वेश्चन वर्ड है, आई लगा हुआ है इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से चेंजिंग, और यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा, वाई ही शुड का वैसे रहता है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, ही शुड और हेल्प यू आई, आई का मी हो जाएगा, यानी सेकंड पर्सन में है, इसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी का जो ऑब्जेक्टिव केस मी होता है ना। तो ही आस्क्ड मी व्हाई ही शुड हेल्प मी। अगला सेंटेंस है यू आर एंग्री माई फ्रेंड्स सेड द किंग, राजा ने कहा मेरे दोस्तों आप नाराज, क्या आप नाराज हैं। तो ये हो जाएगा द किंग, और यहाँ पे संबोधित करके लिखा हुआ इसलिए इसको हम लिख देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, द किंग आस्क्ड, और फिर माई का हिज हो जाएगा, हिज हिज फ्रेंड्स, द किंग आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, क्या आर पहले लगा हुआ इसलिए यस आर नो टाइप में इफ लगाएंगे, और फिर यू आर एंग्री, यू सेकंड पर्सन में है, और फ्रेंड्स जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन में है, ये इसका जो है थर्ड पर्सन का होता है दे, बहुवचन का, है ना। तो ये हो जाएगा इफ दे, और दे के साथ में वेयर हो जाएगा, दे वेयर एंग्री,
they were angry. The king asked his friends if they were angry. राजा ने अपने दोस्तों से पूछा क्या वे नाराज थे। अगला सेंटेंस है What are you going to do with this box? What are you going to do with this box? asked the soldier. सोल्जर ने कहा यानी सैनिक ने कहा कि आप इस बक्से के साथ में क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा द सोल्जर आस्क्ड, फिर वाट लगा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, वाट पहले लगाएंगे, यू लगा हुआ है, यू के हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए, सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम ही लगा देंगे ही, और वाज आर का वाज हो जाएगा, वाज गोइंग टू डू विद दैट, दिस का दैट हो जाएगा बॉक्स। ये बन गया आपका द सोल्जर आस्क्ड व्हाट ही वाज गोइंग टू डू विद दैट बॉक्स। ये आपकी एक्सरसाइज 8 हो गई है। इसको ध्यान से एक बार पुनः देखिए और समझिए और अपना जो कार्य आपने किया है उससे मिलान करिए, देखिए कहाँ पर आपने गलतियाँ की है उनको सुधारिए। थैंक यू।